हमारे हिंदू धर्म में पैदा होने से लेकर मरने तक ना जाने कितनी मान्यताएं हैं। वहीं हर धर्म में इसके अपने मायने हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पैदा होने से लेकर मरने तक 16 संस्कार बताए हैं। ये सब संस्कार गरुड़ पुराण में लिखे हुए हैं। गरुड़ पुराण में इंसान से लेकर आत्मा तक के बारे में अनेक बातें बताई जाती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण कहा जाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी कहा जाता है कि इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मरने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। अगले जन्म में इंसान क्या बनेगा। कई घरों में बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा उसके परिवार के साथ रहती है, उसके परिवार की सारी बातें सुनती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि अगले जन्म में मरने वाला इंसान क्या बनेगा क्या नहीं ये भी पता चलता है। जाने गरुड़ पुराण के रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद उसे यमदूत अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसके बाद उसके सारे कर्म दिखाए जाते हैं। फिर 24 घंटों के बाद आत्मा को 13 दिन के लिए परिवार के पास छोड़ दिया जाता है, जहां वो अपने परिवार को आवाज भी लगाती है, लेकिन परिवार के लोग उसे सुन नहीं पाते हैं। जहां वो परिवार की बात सुनती है, फिर आत्मा 13 दिन बाद यमलोक की तरफ जाती है। 13वें दिन पिंडदान करने के बाद ही आत्मा यमलोक जाती है। आत्मा मृत लोक से यमलोक की तरफ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 1 साल का टाइम लगता है, जिसके लिए 13 दिनों तक मरने वाले के नाम का पिंडदान उसके 1 साल के भोजन के सामान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 13 दिन बाद यमलोक में उसके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पितृलोक मिलता है। वही किसी इंसान ने अगर कई पुण्य आध्यात्मिक काम किए हैं तो उसको देवलोक मिलता है।